हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल क्रिएट करोड़ में एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड में ओनली स्मॉल कैप लिया तो हाई रिस्क कितना होगा। अभी मैं हमेशा कहता हूँ और मैंने खुद भी स्मॉल कैप लिया है, मैं कहता भी हूँ कि ओनली म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वेल्थ क्रिएट करना है, पैसा बनाना है तो आप स्मॉल कैप लीजिए। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, मतलब काफी क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे इस चीज को लेके कि ओनली स्मॉल कैप में लिया तो डूब जाएगा या खत्म हो जाएगा और बहुत ज्यादा रिस्क होता है या कितना रिस्क होता है। तो देखिए दोस्तों, स्मॉल कैप में ये जो वेरी हाई रिस्क, आप किसी फंड में जाते हैं परचेज करने के लिए तो वेरी हाई रिस्क दिखाता है, वेरी हाई रिस्क दिखाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा और आपका सारा पैसा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि ये आपको एक इंडिकेट कर रहा है कि इसमें आपके जो चांसेस हैं वो पैसे के कम होने के चांसेस ज्यादा हैं कि अगर मार्केट गिरता है, मार्केट डाउन होता है तो आपका पैसा बहुत ही जल्दी से डाउन हो सकता है, इसकी संभावना हाई है। ये सिर्फ ओनली इतना दिखाता है। मैं आपको एक वेबसाइट पे दिखाता हूँ लाइव प्रूफ के साथ में कि ओनली स्मॉल कैप लिया तो कितना रिस्क हो सकता है, या आज से 10-20 साल पहले किसी ने ओनली स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसका कितना रिस्क हुआ होगा और कितना पैसा उसका बना होगा। आइए देखते हैं वेबसाइट से। यहाँ आप देखिए, ये मैंने स्मॉल कैप में सिंस इंसेप्शन से 2000 रुपये पर मंथ का एसआईपी सेलेक्ट किया हुआ है। आप मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि किसी ने कुछ साल पहले 10 साल, 15 साल, 20 साल, जो भी समय है, मैं सारे टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर आएगा कि 2000 पर मंथ इन्वेस्ट किया ओनली स्मॉल कैप कैटेगरी में। आप देखिए ओनली स्मॉल कैप कैटेगरी है यहाँ पर इक्विटी में। तो देखते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 2010 से लेकर 2024 तक, यानी कि 14 साल में 3,24,000 आपका जमा हुआ है। उसका बनाया कितना, 21 लाख रुपए बनाया है, 25% का रिटर्न दिया है, जिसमें कि एम जो है वो 43,000 करोड़ है। आपके आप जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया है और जो भी इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड में, ये उन लोगों का ही पैसा है। एचडीएफसी स्मॉल कैप ने 2008 से लेके 2024 तक में 3,82,000 अमाउंट जमा हुआ है 2000 रुपये पर मंथ से, जिसका एम 26,000 करोड़ है। जो टोटल वेल्थ क्रिएट किया है ये पिछले टाइम में किया है 22,23,000 रुपए 19% के रिटर्न से। एसबीआई स्मॉल कैप ने 2009 से लेके 2024 तक का 3,48,000 रुपए जमा हुआ है 2000 रुपये पर मंथ से। वेल्थ क्रिएट कितना किया है, 21,59,000 रुपए। तो ये 22% से दिया है इसने। एक्सिस स्मॉल कैप ने कितना दिया है आप देखिएगा, 22% से दिया है। कोटक स्मॉल कैप ने कितना दिया है, 18% से दिया है। यानी कि 4,58,000 का 32 लाख रुपए बनाया है 2005 से लेकर 2024 तक का, यानी कुछ 19 साल में। जमा कितना हुआ है, 4,58,000। कितना कम अमाउंट जमा हुआ है आपका और कितना अमाउंट आपका बना है। आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेंबर कोई भी जो आपसे एज में बड़े हैं, वो हो सकता है पिछले 10, 20, 30 सालों से नौकरी कर रहे हों कंटिन्यू। उनके पास ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है जॉब से, लेकिन जो लोगों की सैलरी बहुत कम है वो लोग इतना पैसा नहीं बना पाते। आप अगर एग्जाम्पल के लिए देखें तो अपने आस पड़ोस में देखिएगा कि जो पिछले 20 साल से जॉब कर रहा है या 15 साल से जॉब कर रहा है, तो क्या उसने 2000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करके किसी भी जगह इतना पैसा बनाया है क्या, 32 लाख रुपए, या फिर आज उसके पास के 32 लाख है। लेकिन अगर वो 15 साल पहले या 20 साल पहले या 19 साल पहले अपनी जॉब से या अपने जो अर्निंग है उससे कुछ अमाउंट यानी 2,000 रुपये पर मंथ ही अगर जमा किया होता, तो आज उनके पास 32 लाख रुपए होता या 33 लाख रुपए होता। जैसे कि हमारी फैमिली में भी हमारे पेरेंट्स के पास, मैं एक बहुत ही गांव से बिलोंग करता हूँ और गांव की फैमिली से आता हूँ, तो हमारे पेरेंट्स के पास इतना पैसा कभी नहीं हुआ। हालांकि वो 2,000 पर मंथ जमा कर सकते थे, बट उन्हें नहीं पता था तो उन्होंने इतना जमा नहीं किया और उनके पास इतना पैसा नहीं हो पाया एक साथ इकट्ठा। तो आप अगर ऐसी गलती कर रहे हैं कि
जो आपके फैमिली मेंबर ने की या आपके किसी रिलेटिव ने की, वो लोग जमा नहीं कर पाए इतना पैसा और आप भी नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन से, तो आप छोटा सा अमाउंट 1000 रुपये भी पकड़ सकते हैं। आप अगर 1000 रुपये से भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा पैसा बनने की संभावना है स्मॉल कैप कैटेगरी में। HDFC स्मॉल कैप फंड ने, सॉरी, HSVC HSVC ने 2,36,000 का 7,50,000 रुपये बनाया मात्र 2,000 पर मंथ से। अब ये तो होगी कि जॉब वालों की, जो जॉब वाला नहीं है वो भी अगर कहीं दूसरी जगह से अर्निंग कर रहा है, जैसे मेडिकल शॉप चलाते हैं या उनका डेली नीड्स का शॉप है या किसी का कारखाना है या किसी का पार्ट्स का काम है या किसी का रेस्टोरेंट है, छोटा मोस्ट मतलब ढाबा टाइप का, तो वो भी अगर 2,000 पर मंथ इन्वेस्ट करें या 3,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड में कोई भी एक अमाउंट अपनी सुविधा अनुसार, तो अच्छा पैसा बना सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप में देखिएगा 24 नवंबर 1996 से ये फंड स्टार्ट हुआ है, जिसने 2024 तक कितना जमा हुआ, 6,56,000 का 73 लाख रुपए बनाया। आप मुझे बताओ कि 6,56,000 का 73 लाख रुपए यानी 14% के रिटर्न दिया है इस फंड ने, किस जगह बना है? ये ये जो 6,56,000 है ये भी आपको एक साथ नहीं दिया, वन टाइम नहीं दिया है, ये आपको कंटिन्यू पिछले जो 1996 से लेकर 2024 तक जो टाइम ड्यूरेशन है उस टाइम ड्यूरेशन में आपने थोड़ा थोड़ा करके ये पैसा दिया है, तो आपका 73 लाख रुपए बना है। जिस किसी ने ऐसा किया होगा उसके पास आज इतना अमाउंट होगा, मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता था, तो मेरे पास नहीं है। इस तरीके से आप कैटेगरी का अगर रिटर्न देखेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी का, तो ये एवरेज एनुअल कंपाउंड जो रिटर्न दिखा रहा है वो 21% दिखा रहा है, लेकिन ये सिंस इंसेप्शन से है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कैलकुलेट करेंगे तो वहां आपको एवरेज 16, 17, 18% ही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। कोई एक कंपनी पकड़ते हैं, मैं निपॉन इंडिया या एच डी एफ सी देखते हैं। HDFC स्मॉल कैप कंपनी को पकड़ते हैं। आइए यहाँ देखते हैं HDFC स्मॉल कैप कंपनी की। इस फंड में जो इस फंड का जो एम है 26,000 करोड़, ये कहाँ कहाँ इन्वेस्टेड है? अगर आपने भी पैसा HDFC में लगाया है तो आपका पैसा भी किस किस कंपनी में लगा हुआ है? तो HDFC स्मॉल कैप, ये देखिए कैटेगरी में इक्विटी स्मॉल कैप दिखा रहा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपीज से कर सकते हैं। ये NAV 2 फरवरी का इसका 122 रुपये है। CAGR सिंस इंसेप्शन, यानी जब से ये फंड बना है इसका 17% का रिटर्न है। एक्सपेंस रेशियो 1.62% है। बेंचमार्क जो लिया गया है BSE 250 स्मॉल कैप है। अब इसका देखते हैं कि इस फंड ने यानी HDFC ने कितनी कंपनी में पैसा लगा हुआ है। ये देखिएगा टोटल शो होल्डिंग्स पे करेंगे, शो ऑल होल्डिंग। तो ये जो कंपनी है सोनाटा सॉफ्टवेयर, बैंक ऑफ बड़ौदा, अब ये जो आपको परसेंटेज में दिखा रहा है अमाउंट, अगर आप सोनाटा सॉफ्टवेयर पकड़े तो अगर मान के चलते आपने 1,000 रुपये लगाया तो 1,000 का यानी 5.17% ही आपका मार्केट में जाएगा। ऐसा मान के चलिए मैं इसको 5% पकड़ता हूँ, अगर आपने 100 रुपये लगाया तो 100 रुपये से 5 रुपये आपका सोनाटा में लगेगा, 3 रुपये आपका बैंक ऑफ इंडिया में लगेगा। इस तरीके से ये जो अमाउंट है आपका वो डिवाइड किया गया है परसेंटेज वाइज। कितनी कंपनी में लगा है आइए देखते हैं। कितनी कंपनी है इसकी? 45, 76, यानी कुल मिला के अगर आपने HDFC का फंड परचेज किया है तो आपकी 76 कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया गया है फंड मैनेजर के द्वारा। तो आपके पैसे को डूबने के लिए, आपके पैसे को खत्म होने के लिए मतलब है कि टोटल 76 कंपनीज को खत्म होना पड़ेगा, 76 कंपनीज को डूबना पड़ेगा। इसमें बहुत अच्छी अच्छी कंपनी आप देखेंगे तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपका पैसा डूब जाएगा, भाग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप लंबे समय में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप आराम से स्मॉल कैप में आइए लंबे समय के लिए।
स्मॉल कैप में आइए और पैसा बनाइए। म्यूचुअल फंड से पैसा बनता है, मैंने आपको पिछला रिकॉर्ड दिखाया है कि म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको आगे भी इतना रिटर्न मिलेगा क्या, 15%, 16%, कितना परसेंट मिलेगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, किसी को नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है इससे कम भी मिल जाए, 14% का मिल जाए, हो सकता है 18% का ही मिल जाए, और हो सकता है 23% का मिले। कोई भी XYZ कोई भी अमाउंट या आपको कोई भी रिटर्न परसेंटेज में आपको मिल सकता है। आप सीधे चलिए, आपको कहीं अटकना नहीं, लटकना नहीं है, भटकना नहीं है। आप सीधा अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो स्मॉल कैप में स्टार्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कौन से फंड लेने चाहिए, तो उनके लिए आपको क्या करना है, आप स्टार एसआईपी में जाइए। स्टार एसआईपी में जाने के बाद आप जैसे स्टार एसआईपी में जाते हैं, टॉप के जो 5 से 6 फंड हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, इनमें आप अपना पैसा बराबर बराबर डिवाइड करके, अगर आप लमसम लगाना चाहते हैं तो इनमें सब में बराबर बराबर करके लगा सकते हैं। 5 से 6 फंड ले लीजिएगा। अगर आप SIP स्टार्ट करना चाहते हैं 5,000 की, तो 5 फंडों में एक एक हजार रुपए करके स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ जो फंड है वो मिनिमम अमाउंट 100 रुपए है, किसी का 500 रुपए, किसी का 1,000 रुपए है, तो वो जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वहां मिल जाएगा। अब मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। मेरा जो अकाउंट है NJ वेल्थ में है, मैंने आपको पहले ही बताया है। मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, आप देखेंगे, 2 मिड कैप है, एक सुंदरम मिड कैप है, और एक मिड कैप मेरे पास जो है वो निपॉन इंडिया का ग्रोथ फंड है। ये एक मिड कैप है। बाकी मेरे पास जो सारे फंड हैं वो सारे स्मॉल कैप के हैं। आप देखिएगा, SBI स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, सुंदरम स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप। ये सारे इसकी यूनिट है, नंबर ऑफ यूनिट, तो टोटल इतनी यूनिट मुझे मिली हुई है। ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। मेरा सुंदरम मिड कैप में कुछ 5,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट है, SBI में 32,000 के आसपास है, DSP में 2,75,000 के आसपास है। SBI में कम इसीलिए क्योंकि ये लमसम नहीं ले रहा था, ये लमसम बंद था इसमें जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। दूसरा है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1,38,000 है, कोटक स्मॉल कैप में 1,09,000 है, एक्सिस स्मॉल कैप में 1,19,000 है। जो सबसे ज्यादा वो जो मेरा फंड जिसमें अमाउंट है वो है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज में 2,22,000 रुपए। इसने बनाया कितना है, ये 2,22,000 का 2,59,000 बनाया है। सुंदरम ने 1,04,000 का 1,21,000 बनाया है। यानी कि ये जो है इसका प्रॉफिट है। गेन एंड लॉस में आप जाएंगे तो सुंदरम ने 9-10 रुपए दिया है, 1,082 बयासी रुपए SBI ने दिया है, DSP ने 32,000 रुपए दिया है, निपॉन इंडिया ने 17,000 रुपए दिया है। सबसे ज्यादा जो दिया है वो 36,000 रुपए फ्रैंकलिन इंडिया ने दिया है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है। अगर आप एवरेज रिटर्न देखेंगे तो 13.59% का एवरेज रिटर्न चल रहा है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है मेरा, ये सितंबर से स्टार्ट है, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी जनवरी, यानी 4 से 5 महीने का ये जो रिटर्न है। टोटल इन्वेस्टमेंट 11,95,000 है, एंड करंट वैल्यू 13,57,000 दिखा रहा है। एंड जो प्रॉफिट दिखा रहा है वो 1,62,000 रुपये दिखा रहा है। मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ, ये देखिए 1,62,000 दिखा रहा है। तो दोस्तों, आपको कोई भी बोले अगर कि म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप में नहीं करना है, लार्ज में करना है, या फ्लेक्सी कैप में करना है, या किसी और कैटेगरी में करना है, तो आप उसकी बात को बिल्कुल मत सुनिए। आप लंबे समय के लिए आइए। अगर अगर आपके पास लंबा समय है तो आप स्मॉल कैप में बिंदास आके कीजिएगा, अपने दिमाग की बत्ती को जला लीजिएगा। आप 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए आइए और आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड जो मैनेजर बैठे हुए हैं वो टेंशन लेंगे आपकी जगह, क्योंकि जो आपका एक्सपेंस रेशियो है, वो जो जिस किसी भी फंड में एक्सपेंस रेशियो होता है 1.6, 1.5, जो भी फंड टू फंड होता है, तो वो उसमें से पैसा आपके फंड मैनेजर को भी जाता है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को भी जाता है। तो आप उस चीज से बेफिक्र रहिए। आपका जो पैसा है वो सुरक्षित हाथों में जाएगा। वो आपके पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे और आपका पैसा बनाएंगे। मेरा मोबाइल नंबर 9759915547 है।
आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना एनजे ई वेल्थ का लिंक भी दे दूंगा, जहां पर आप जाके अपना अकाउंट बना सकते हैं और आप मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आप मिनिमम 100 रुपीज से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।